हेलो। हेलो। राम राम से भरत। और आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे लड़के की जो एक सपना देखता है, मतलब डॉक्टर बनने का। और बिल्कुल ये रियल स्टोरी है, मतलब फेक वाली स्टोरी बिल्कुल नहीं है। कहीं पे सोचो ये फेक स्टोरी है, खाली व्यूज बढ़ाने के लिए मतलब ये किया है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब सपना मतलब कहाँ से देखा था उसने, कहाँ जीवन में कुछ आगे गरीबाई निकलने के मतलब निकल जाएंगे। एक उसकी माँ होती है भाई, एक माँ होती है। और माँ, एक माँ होती है भाई, एक ही माँ होती है। तुम कह रहे हो एक ही माँ होती है, हाँ एक ही माँ है। और उसकी माँ के लिए कैंसर होता है भाई, गले में कैंसर हो जाता है यहाँ पे। और उस टाइम पे वो लड़का कंपाउंड्री कंपाउंड्री कर रहा होता है भाई, किसके, एमडी के नीचे। कई सारे डॉक्टर बैठे होते रहते हैं वहाँ पे, उनके अंडर में काम कर रहा है। कैंसर हो जाता है माँ के लिए। फिर काफी जगह मतलब दिखाया जाता है, फिर उनसे बात करी जाती है उन डॉक्टर से जहाँ पे वो लड़का काम कर रहा होता है। तो वो बोलते हैं भाई आ जाओ। मतलब वहाँ पे ट्रीटमेंट चलता है, मतलब 10-12 दिन ठीक हो जाती हैं, सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। फिर वही लड़का, उसी लड़के को सपने में मतलब चीजें आती हैं रात को, मतलब फिर जो जितना कैंसर फैला हुआ था, फिर वो रिवर्स कर चुका है, रिवर्स हो चुका है, मतलब वापस उसकी कंडीशन फिर वैसी हो गई। रोता है, हाथ पैर पीट पीट रहा है। फिर माँ के लिए मतलब बड़े सेंटर पे लेके जाया जाता है। वहाँ पे टेस्ट वगैरह होते हैं, बहुत काफी सारी चीजें होती हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। तो फिर वहाँ पे सब कुछ चल रहा होता है, ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ चल रहा होता है। फिर वहाँ से भी कोई रिजल्ट वगैरह नहीं मिलता भाई, बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलता। एक लेडीज डॉक्टर मिल जाती है, वो मतलब कैंसर स्पेशलिस्ट थी, हमारे बढ़िया डॉक्टर थी, बहुत बेहतरीन डॉक्टर। अगर उसकी जगह कोई डॉक्टर मतलब वो होता, मतलब तो मतलब पैसे ऐंठता, मतलब काफी नई डॉक्टर थी वहाँ पे उस टाइम पे, उसकी पोस्टिंग वगैरह हुई थी नई, बिल्कुल एकदम फिलहाल में प्राइवेट हॉस्पिटल में लग गए थे वहाँ पे। तो माँ के लिए, अम्मा के लिए बाहर निकाल दिया उन लोगों ने, यानी अम्मा के लिए बाहर निकाल दिया। बाहर निकलने के बाद में उन्हें सभी लोगों को समझाते, कहते भी अम्मा के पास में ज्यादा समय नहीं है बिल्कुल भी, और इनकी जितनी सेवा हो सके वो सेवा करो। कह रहे अगर फिर भी अगर तुम नहीं मानो तो मैं ऑपरेशन वगैरह करने को तैयार हूँ, मतलब 4 से 5 लीटर, 4 से 5 बोतल ब्लड की बताई थी, और बाकी सारा खर्चा बताया था। कह रहे फिर भी ये बचने की हालत में है ही नहीं, मतलब बिल्कुल भी। उन्होंने समझाने के बाद में दवाई वगैरह लिखी, मतलब कह रहे ये करते रहना, घर पे ले आए। घर पे लाने के बाद में काफी दिन तक मतलब ऐसी चीजें चलती रही, चलती रही, चलती रही। चलने के बाद में फिर वो समय आ जाता है, दिन बचते हैं 15 दिन, 15 दिन बचते हैं। 15 दिन बचने के बाद उनमें से 8 दिन मतलब कुछ ना कुछ खाती रहती है, कुछ ना कुछ, जैसे सेब वगैरह है, पानी वगैरह है। सेब मतलब फल वाला सेब को मतलब बारीक महीन करके मतलब खिला रहे हैं। वो भी मतलब जब खा रही तो मतलब जैसे दर्द वगैरह बहुत सारी हो रहा था, मतलब क्योंकि थोड़ा कैंसर था, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती, बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। माँ को देख रहे हैं भाई, बहुत दिक्कत होती थी। देख रहे थे मतलब जो अंदर से मतलब 8 दिन तो कुछ ना कुछ खाती नहीं थी। 8 दिन के बाद में जो सेब, पानी, दूध वगैरह था, वो खाना पीना भी बंद हो चुका था पूरी तरीके से, पूरी तरीके से खाना पीना बंद हो गया। बस खाली इतना हो रहा था, बस जैसे मुंह में पानी डाल दे, बस एक आध चम्मच, तो वो जा रहा धीरे धीरे के रिस रिस के जा रहा है अंदर। जो तड़पन थी ना, मतलब आठ आठ दिन में वो भाई झकझोर रही थी भीतर से, अंदर से ना खसोट रही थी बहुत बुरी तरीके से। वो तो मापे बीत रही थी, मतलब किस तरीके से कंडीशन चल रही थी, किस तरीके से नहीं चल रही थी। फिर वो समय आ गया, वो डेट भी आ गया, 11 नवंबर, 11 नवंबर का टाइम था, 11 नवंबर को। और दोपहर में ऐसे ही 1:30-2 बजे के करीब में स्वर्गवास हो गया था।
जो फिर वो आज बस हो जाता है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, फिर जो चीज़ करने की होती हैं वो सारी चीज़ें करी जाती हैं। 16 वो फरवरी उसमें सन 2016 में 11 नवंबर के साथ में 12 नवंबर के साथ में जो क्रियाक्रम होते हैं वही हर किसी के यहाँ पे होते हैं अपने अपने। तो 12 नवंबर को फिर जो क्रियाक्रम होते हैं वो सारी चीज़ें करी गई। फिर उसके बाद मतलब एक अजीब सी मतलब घुटन होने लगी, मतलब कुछ ना कुछ करना है, मतलब कुछ न कुछ करना है। फिर वापस वो लड़का फिर जो क्रियाक्रम करने के बाद फिर वापस हॉस्पिटल को चला जाता है। जब तक उसे कुछ नहीं पता होता है कि नीट क्या है, डॉक्टर क्या है, जबकि वो एमबीबीएस के अंदर काम कर रहा है, मतलब एमडी के अंदर काम कर रहा है, वो कुछ पता ही नहीं होता भाई। बिल्कुल बैकवर्ड एरिया से, मतलब घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था उस टाइम पे, इतना कोई था ही नहीं, बिल्कुल भी था ही नहीं था बिल्कुल भी। और घर के हालात ऐसे थे बिल्कुल भाई, कुछ कह नहीं सकते बिल्कुल भी। फिर उसके बाद में मतलब रातों को नींद आनी बंद हो गई, नींद मतलब क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। उसके बाद में फिर पढ़ाई छूटी, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं सीखने के लिए, मतलब कुछ सीख जाएंगे तो बस इस गरीबी गरीबी से निकल जाएंगे। थोड़ा बहुत मतलब अपने जो गांव है, परिवार है, समाज के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर पाएंगे। वो सारी चीजें मतलब करते रहे। रातों को नींद आनी बंद हो गई, नींद आनी बंद हो गई, और इधर टाइम निकल रहा था। फिर पढ़ाई बंद हो गई। फिर बीस में सारी चीजें चालू हुई। फिर बीस बीस में फिर कोरोना वगैरह निकल गई। फिर इक्कीस बाईस वगैरह में यहाँ पे कोरोना का टाइम वगैरह हुआ। ठीक है, 21 22 में जो कुछ भी रहा हो। फिर इसके साथ में फिर तैयारी चालू करी, पेपर बैच में एडमिशन लिया फिर से। पहली बार में नहीं निकला, 22 में नहीं निकला भाई। यूपी बोर्ड से था, मतलब हिंदी मीडियम से, बिल्कुल हिंदी मीडियम, जुनून अंदर से भर भर के भाई करना है, सोसाइटी के लिए बनना है, मतलब सपना था, मतलब एक कैंसर स्पेशलिस्ट बनेंगे और भाई से समाज के लिए कुछ ऐसा देके जाएंगे जिससे कि जिस तरीके से उसकी माँ हुई है, दूसरे की माँ ना छिने कभी किसी के साथ बीमारी की वजह से ना जाए कभी। मगर कुछ मंजूर कुछ और ही था ऊपर वाले को। फिर उसके बाद मैं 22 में मेहनत करो, खूब मेहनत करी, रगड़ा मतलब अपने लिए। पेपर नहीं निकला। 22 में पेपर दिया, पेपर नहीं निकला। फिर रिश्तेदार परिवार वालों ने पहली बार में कुछ नहीं कहा, चल पहली बार। फिर दूसरी बार में 23 में दिया, 23 में भी पेपर नहीं निकला। 23 में भी बहुत सुनाई, फिर बहुत सुनने को पड़ा। फिर 24 में पेपर नहीं निकला। 24 में भी पेपर नहीं निकला। 24 में भतीरी माँ बहन की करी गई, मतलब रिश्तेदारों ने, पड़ोसी ने, घर वालों ने, कि पूरी जिंदगी भर इसी में निकाल दोगे, मतलब यही तैयारी करते रहो जीवन में, तुम्हारे और कुछ नहीं है बचा बिल्कुल। जो अंदर की जो तड़पन होती है, मतलब जो कर रहा होता है, जिसके साथ में गुजर रही होती है चीजें, सिर्फ वही जानता है, इसके अलावा और कोई नहीं जानता भाई, कोई नहीं जानता होता भाई। फिर उसी के दौरान, तैयारी के दौरान मैं खास करके बात बताऊं आपको, उस लड़के ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी पत्र लिखा था, सीएम योगी के लिए पत्र लिखा था उस टाइम पे, और एक आयुष मंत्रालय के लिए पत्र लिखा था। डाक पोस्ट से पोस्ट करे तो मतलब वही है ना भाई, समय नहीं था उसका, मतलब डाक पोस्ट से पोस्ट कर दिए। आज तक उन चीजों को कोई जवाब नहीं आया। पता ही ना भाई, यहाँ पे सब सिर्फ रिजल्ट चाहिए होता है, रिजल्ट, रिजल्ट के अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता है। यहाँ पे सिर्फ रिजल्ट मांगती है दुनिया, इसके अलावा कुछ नहीं होती। तुमने कमरों में कितनी रात बिताई है, कितना सेक्रीफाइस वगैरह करा, तुमने कितनी मेहनत करी है ताबड़तोड़, तो यहाँ पे कोई कुछ नहीं जानता भाई। रातों की नींद तुमने हराम करी है, कोई नहीं जानता था। फिर सबसे मतलब घर वालों से सबको सहमत करके फिर 25 के लिए तैयारी करता है भाई। फिर 25 को तैयारी करता है, फिर फोड़ देंगे इस बार भाई, फोड़ देंगे। फिर मतलब जी जान से मेहनत करी जाती है। फिर 25 में फिर और ज्यादा प्रेशर, कि शादी होनी है भाई, सब अब उम्र निकली जा रही है। छोटी जात की है ना सब, छोटी जात की उम्र निकली जा रही है, चेहरे की चमक निकल जाएगी तो फिर शादी कौन करेगा। फिर सारी चीज चलती होती है भाई, फिर तैयारी करी जाती है।
टेस्ट सीरीज वगैरह में सब में नंबर सही चल रहे हैं, कहाँ भी हो जाएगा इस बार 25 में। उम्मीद थी कि हाँ भाई निकल जाएगा पेपर, किसी को कुछ नहीं पता हो रहा होता भाई। पेपर जिस तरीके से तैयारी चल रही थी उस तरीके से तो मतलब बिल्कुल था कि हाँ भाई पेपर निकल जाएगा, एक मतलब गवर्नमेंट सीट आराम से मिल जाएगी मतलब। मगर ऐसा किसी को भी ना पता था कि हाँ भाई पेपर इतना हार्ड आएगा 25 का भी, पेपर में माँ बहन एक हो जाएगी बिल्कुल, पेपर ही नहीं निकलेगा। तो आखिरकार सन 2025 में भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब घर वालों को बताया उन्हें, तो यहाँ पे भाई सभी रिजल्ट देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ चमत्कार का नमस्कार है। यहाँ पे कोई कुछ नहीं पूछता कि हाँ भाई तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है क्या ना चल रहा है। एक हद तक माँ बाप आपके साथ खड़े रहते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं होता भाई। अब तुम कहो भैया दीदी वगैरह, यहाँ पे बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो कि सपोर्ट वगैरह करते हैं। यहाँ पे कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ अपने मतलब के लिए यहाँ पे सपोर्ट करते हैं सभी। जब तक मतलब है तब तक तुम्हें सपोर्ट करेंगे, जैसे ही मतलब खत्म सपोर्ट खत्म। ये सच्चाई है, मानो या मत मानो भाई, ये परिस्थिति के ऊपर निर्भर करती है। फिर सारी चीजें चल रही भाई। घर वालों को बताया कहाँ भी अब टाइम हो चुका है, अब शादी करो आराम से। 25 14 को रिजल्ट आया, देखिए भाई फेल। किस तरीके से सिलेक्शन नहीं हो रहा भाई, किसी भी तरीके से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब उस बंदे से मालूम करो, उस बंदे से मालूम करो जिसने नीट 25 लिखा है। बाकी तो सभी बुद्धिजीवी आ जाएंगे, मतलब ज्ञान देंगे अपना अपना। और तुम पता है ज्ञान किस तरह के लोग देंगे, जो उसे साले को दो कौड़ी की चीजें ना पता हो बिल्कुल भी। जबकि दो कौड़ी जैसे आशा, एएनएम, जीएनएम वगैरह, इन्हें कुछ ना पता होता है तब भी तुम्हें ज्ञान देंगे। तुम अरे ये कर लेते तो बहुत अच्छे रहते। अरे तुम जीएनएम एएनएम ये करो, कुछ करके तुम ऑपरेशन वगैरह नहीं कर सकते भाई, सर्जन वगैरह नहीं बन सकते। अब आते बीएमएस कर लो, अरे भैया बीएमएस बन के भी तुम सर्जरी वगैरह नहीं कर सकते, एक लिमिटेड लिमिट है तुम्हारे उसमें, सर्जरी वगैरह तुम कर सकते हो। मगर ओपन सर्जरी के लिए भैया एक मतलब एक स्पेशलाइजेशन होता है, तभी तुम सर्जरी वगैरह कर पाओगे वहाँ पे जाके। क्योंकि सर्जरी की भी जरूरत पड़ेगी, कीमो की भी जरूरत पड़ेगी, रेडियो की भी जरूरत पड़ेगी, सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तब तुम एक बेस्ट डॉक्टर बनते हो वहाँ पे जाके। इन मूर्खों को कौन समझाए, चीजें यहाँ पे समझ में नहीं आती, सिर्फ दुनिया रिजल्ट देखती है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे दुख दर्द में कितनी आग लगी पड़ी है, किसी को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, घंटा। अब फेल, और एक सपना था मतलब कि उस गरीबाई से मतलब निकलने को, जो एक समाज कुछ देने के लिए, किसी की भी माँ एकदम से बीमारी की वजह से खत्म ना हो पाए, उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पाए समय रहते। गरीबाई में बस, बाकी जो रील में जो देखते हैं ना वही हकीकत वो नहीं होती है। खाली 20% रील होती हैं जो कि तुम्हें सच्चाई दिखाती होती है, बाकी 80% टीआरपीएफ के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए मतलब रील दिखाई जाती है, रील दिखाई जाती है। रियल में ऐसा कुछ नहीं है। आज तुम आके देखो मतलब सरकारी हॉस्पिटल वगैरह जहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह हैं, वहाँ पे मट्टी मट्टी पड़ी है मरीजों की। भाई साहब काट रहे हैं जैसे बकरा ना काटा जाता है, बिल्कुल आ जाए बकरी की माँ क्या कब तक बनाएगी, उस तरीके से हालात चलना भाई, उस तरीके से हालात चल रहे हैं। जिन टेस्टों की जरूरत ना होती है वो टेस्ट रेफर करे जाते हैं कि हाँ भाई ये टेस्ट करवाओ, ये जरूरी है कंपलसरी। आज के टाइम में अब तुम देखना जो बड़े बड़े हॉस्पिटल वगैरह चलना है, उनमें एक मतलब कॉमन चीज मिलेगी, तुम फुल बॉडी चेकअप करवाओ, फुल बॉडी चेकअप करवाओ, फुल बॉडी चेकअप करवाओ, फुल बॉडी चेकअप करवाओ। तुम देखना वहां पे कहीं ना कहीं तो वो पॉइंट मार देंगे, फिर सेटिंग वगैरह बैठी होती है, रिपोर्ट वगैरह ना आ रहा, फिर भी वो 20 से 19 करवा देंगे, कहाँ पे इसमें ये दिखा देना, उन्हें पता है कहाँ पे दवाई कहाँ चलनी है क्या ना चलनी है। फिर मरीज को बीमार करते हैं, फिर उसके बाद में सही करते हैं। तुम पैसा काटना है ना भाई, अपना टारगेट भी तो पूरा करना है। सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते। 25 भी फेल। अब आगे कोई हिम्मत नहीं बची, मतलब इतना संघर्ष करने के बाद में 4 साल के बाद में माँ बहन की एक हुई पड़ी, और घर की परिस्थिति ऐसी है कि भाई अब 4 लाख का खर्च है भाई, 4 लाख। अब तुम लगा सकते हो भाई 4 लाख कितनी बड़ी अमाउंट होती है एक छोटे से परिवार के लिए मतलब क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। और वो स्टोरी भाई किसी दूसरे की नहीं है, वो स्टोरी मेरी स्टोरी है वो। और ये स्टोरी, हाँ आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, सपोर्ट मिल सकता है आपकी वजह से। बस अपने आप को बस इस चैनल से जोड़ देना, बस एक सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को
एक जने के साथ में शेयर कर देना जो नीट 2026 के लिए जा रहा है, बस इतना सिर्फ कर देना। क्योंकि आप जो शेयर वगैरह करोगे और जो लाइक वगैरह करोगे और जो सब्सक्राइब वगैरह कर दोगे, उससे तो मतलब जो जो चैनल मोनेटाइज वगैरह हो जाएगा, तो वहाँ से जो अर्निंग वगैरह हो जाएगी, वहाँ से मुझे हेल्प मिल जाएगी, बस यहाँ से ये चीज हो जाएगी। 4 साल रगड़ के मेहनत करी, 4 साल, किसी से कोई संबंध नहीं, रिश्तेदारी में आना जाना नहीं, बिल्कुल फैमिली से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल भी ना। शादी कितना चल रही है, पार्टी, मैंने पता ना आज तक कितनी शादी छोड़ी, पता ना कितनी कितनी की बात बता रहा हूँ। कहते हैं भाई तुम्हें तो कोई मतलब ही नहीं, भाई हम बात करें तभी बात करते हो, बाकी तुम कोई मतलब नहीं, तुम कितने बड़े आदमी हो गए। भाई हम कुम्हार हैं, कुम्हार प्रजापति, ठीक है ना। तो भाई हमारी छोटी जाति के है ना, तो हमारे यहाँ पे भी शादी बहुत जल्दी कर दिया, बाल विवाह कर दिया जाता है, बाल विवाह। गरीबी से निकलने का भाई एक ही रास्ता मुझे चमक रहा था भाई। मैंने कंपाउंड्री वगैरह भी करी थी भाई, कंपाउंड्री वगैरह, एमडी वगैरह, बीएमएस वगैरह, एमएस के पास में भी काम करा हुआ है। तो वहाँ पे देखी थी बस, जब चीजें समझी देखी तो भाई इसका रास्ता मिला, मतलब यहाँ से गरीबाई से निकलने का, मतलब इसकी प्रक्रिया क्या होती है, डॉक्टर बनने की जर्नी क्या होती है, फिर नीट के बारे में पता करा, फिर नीट मतलब कैसे होती है, फिर उन्हीं से पूछा। तो जहाँ पे मैं काम कर रहा था, उनका लड़का मतलब एक एमबीबीएस कर रहा था, तो उसने बताया कि तुम ऐसे ऐसा करो, तब वहाँ से मतलब सारी चीजें पता होती गई। बस फिर ऑनलाइन का जमाना आ गया, फिर ऑनलाइन से मतलब फिर यूट्यूब से मैं कुछ दिन पढ़ा, तो भाई यूट्यूब पे यही है ना, आज पढ़ा दी फिर कल ना पढ़ाया। आज के टाइम में फिर भी सही एक शेड्यूल दे दिया था मतलब, और कर रहे हैं भाई। और यूट्यूब पे मतलब तुम बताओ, बहुत कम ही टीचर है मतलब जो कि फुल कंटेंट पे जा रहे हैं, क्योंकि जब यूट्यूब पे आते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ना के बराबर करते हैं, बस खाली थ्योरी थ्योरी। और भाई थ्योरी में सिलेक्शन नहीं होता है किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे थ्योरी पे सिलेक्शन वगैरह नहीं होता है। फिर उसके बाद में बैच वगैरह लिए काफी जगह से। अब तुम देख रहे हो भाई भाई बीच में से जैसे लास्ट समय का टीचर छोड़ कर भाग गए, तो गलती उनकी नहीं भाई, गलती हमारी मेहनत में ही कहीं पे ना कहीं पे कमी रह गई होगी, मेहनत में ही कहीं पे ना कहीं पे कमी रह गई। अब 26 की हिम्मत नहीं बची भाई, 26 के लिए तैयारी करने जाए या नहीं जाए। और यार अपनी राय जरूर बताना भाई, अब क्या करना चाहिए। और एक सपना था मेरा भाई, भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, सबसे बड़ा हॉस्पिटल हो। मैं अपनी आग में बता रहा हूँ तुम्हें, सबसे बड़ा हॉस्पिटल हो, उसमें बेस्ट ट्रीटमेंट हो, उसमें ना वीआईपी ट्रीटमेंट वगैरह हो, ना वीआईपी कल्चर वगैरह हो, जो एक आम आदमी को ट्रीटमेंट मिलेगा वही ट्रीटमेंट एक वीआईपी के लिए मिलेगा। और जब वो हॉस्पिटल में आ जाए तो वो कभी ये ना सोचे कहाँ पे मेरे पास में पैसे हैं या ना है, मैं इस हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करवा करवा पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये मेरा मतलब एक विजन था, इस विजन के साथ मतलब इस क्षेत्र में मैंने कदम रखा था। फिर अब वो मतलब किस्मत को कुछ लग रहा है, कुछ किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। अब हिम्मत नहीं बची यार 26 के लिए जाने के लिए भाई। इधर 4 लाख का कर्ज, शादी की चिंता घर वालों की नहीं कि शादी, लड़का बुढ़ा हो रहा है भाई, क्योंकि हमारे यहाँ भाई बाल विवाह कर दिया जाता है बहुत जल्दी। 4 लाख का कर्ज भाई, 4 लाख। छोटी जाति की रियल स्टोरी है। और मुझे इस बार भरोसा था कि भाई रिजल्ट में मतलब अगर इस बार निकल जाएगा तो भाई एक सेलिब्रेशन करेंगे अपनी टीम के साथ में, बिल्कुल जहाँ पे जो यूट्यूब फैमिली वगैरह वहाँ पे। तुमने देखा तो मैंने पिछली बार भी इन और केमिस्ट्री पढ़ाई थी, फिर 6 महीने की गायब हो गया था, बिल्कुल ही भाई, बिल्कुल ही गायब हो गई। तो कोई वीडियो वगैरह ना डाली थी, एक आध वीडियो वगैरह डाल दी होगी तो। अब आपकी मतलब कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, आपकी राय क्या है मतलब इस विषय में, बिल्कुल अपनी राय रखें, बिल्कुल खुल के बात रखें भाई। और बाकी मैं 26 के लिए सोच रहा हूँ मतलब पढ़ा हूँ या नहीं पढ़ा हूँ भाई। भाई 4 लाख रुपए का यार भाई हमारे लिए भाई बहुत बड़ी अमाउंट है। तुम्हारे लिए शायद वगैरह ना हो पाए भाई, तुम्हारे लिए मतलब शायद अमाउंट बड़ी ना हो पाए भाई, और हमारे लिए भी बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर तुम कुछ डोनेशन वगैरह करना चाहते हो, मतलब अगर तुम्हारी इच्छा में, ऐसा कोई फोर्स वगैरह नहीं करूँगे, अगर डोनेशन वगैरह करना चाहते हो तो मतलब पोस्ट में चले जाना, कम्युनिटी पोस्ट में, वहाँ पे मतलब, तो वहाँ पे मतलब एक वो ही मतलब पोस्टर वगैरह पड़ा हुआ है मेरे बैंक खाते का, तो वहाँ पे तुम डोनेट वगैरह कर सकते हो। बाकी डोनेशन करने की भी कोई जरूरत है नहीं बिल्कुल भी, बस इतने कर देना भाई, एक सब्सक्राइब कर देना बस अपनी, और एक वीडियो को लाइक कर देना, और एक वीडियो शेयर कर देना जो नीट 26 के लिए जा रहे हैं। वहां से जो कमाई होगी चैनल मोनेटाइज होने के बाद में, तो वहां से वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे करके। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि हाँ भी कोई डोनेशन वगैरह करे तो मैं तो वो करूँगा, क्योंकि चीजें सारी मेहनत से बदलेंगी बिल्कुल आके। ठीक है, तो भाई ये इस तरीके से मैं हाथ नहीं फैलाता किसी का भी। और भाई मैं एक चीज और कह रहा हूँ, चाहे तुम किसी भी जाति धर्म मजहब के हो वगैरह हो,
भगवान पे आस्था रखो, मगर कहीं पे मन्नत वगैरह मत मांगना भाई कि मैं ये कर दूंगा तो वहां पे ये मेरी, अगर मेरी ये इच्छा पूरी मैं ये चढ़ा दूंगा वो चढ़ा दूंगा भाई। तो मैंने अपनी इच्छा आज तक बता रहा हूँ, मैंने काफी सारी चीजें मन्नत वगैरह मांगी है, मगर मेरी आज तक कोई मन्नत पूरी वगैरह पूरी नहीं हुई है। मगर जो साथ वाले हैं, जो साथ वाले लड़के थे, उनकी सभी की मन्नतें पूरी हुई ना, 100% हुई है, ये नहीं कि नहीं हुई है। या मेरे मांगने का तरीका गलत हो सकता है, या अभी समय नहीं है, यही हो सकती है। भगवान पे टेस्ट करके देख रहा हूँ तुम, तेरे अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना अपने आप को झेल सकता है। ठीक है, तो आपके एक कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे, और बाकी आपके ऊपर निर्भर है भाई। आप एक तिक्को को राजा बना दो, राजा को उस जगह पहुंचा दो, और एक राजा को भी भिखारी बना दो, तो वही है इस समय इसका हाल हरिशंकर का। और मैं कैंसर की और तुम्हें स्टोरी बताऊं, देखो हमारी तो कोई औकात वगैरह नहीं है बिल्कुल भी। मनीष दुबे सर है, मनीष दुबे सर, मनीष दुबे सर, ठीक है, उनकी माँ के लिए कैंसर हुआ था, वेदांता में उन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह करवाया। जब उनकी स्टोरी जब तुम देखो तो भाई चल जाने को कह रहे थे खुद ही भाई, डॉक्टर हैं भाई, बहुत बहुत बड़ी आलीशान गाड़ियों में आते हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ बिल्कुल, मगर उनका टारगेट फिक्स होता है भाई, टारगेट फिक्स होता है, तुम्हें किस तरीके से काटा जाएगा। कह रहे थे कैंसर के मामले वेदांता हॉस्पिटल में कभी मत जाना, कभी भी मत जाना भाई, वहां पे जिंदगी कटाइए, जिंदगी, जिंदगी, जिंदगी कटाइए भाई। तो वहां पे देख रहे हो जितने भी जो जे हॉस्पिटल वगैरह बने पड़े हैं बहुत ऊंचे ऊंचे, मतलब ये टारगेट बेस पे करते हैं, तो जितने भी स्टूडेंट वगैरह जाते हैं शुरू में जा रहे हैं भाई, जितने भी स्टूडेंट वगैरह जा रहे हैं उन्हें सब पता रहता है कि हाँ भाई, पता होता है कि हाँ भाई पूरी ईमानदारी के साथ में काम करेंगे, जब सिस्टम में घुसते हैं तब पता पड़ा पड़ती है हाँ भाई कितना कीचड़ है सिस्टम में, कितना कीचड़ है, क्योंकि फिर वो सिस्टम के खिलाफ नहीं जा सकते, जो सिस्टम के खिलाफ जाते हैं वो मारे जाते हैं भाई। और इस दास ने ठानी थी वहां भी सिस्टम के खिलाफ जाके काम करनी है सारी चीजें, मगर वो किस्मत भगवान को भी मंजूर नहीं हुई। अभी वही चीज डोले, मतलब भारत एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल हो और उसमें बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाए, मतलब इंडिया का, मतलब वर्ल्ड का एक बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दिया हर एक विभाग में, चाहे एलोपैथिक में, होम्योपैथिक में, आयुर्वेदिक में, यूनानी वगैरह में, या देसी तरीके से, हर तरीके से बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाए बिल्कुल। अगर जिस चीज का निदान अगर होम्योपैथिक में बेस्ट है तो होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट हो, अगर एलोपैथिक में बेस्ट ट्रीटमेंट है तो एलोपैथिक में, एलोपैथिक में है तो एलोपैथिक का बेस्ट ट्रीटमेंट हो। तो उस लड़की की भाई ये इतनी कहानी थी, और मैंने तुम्हें मनीष दुबे सर की भी कहानी इसमें बता दी, थोड़ी सी ऐड करिए, वहां पे तुम सुन लेना भाई, बहुत बुरे हाल चला, और जो इस चीज से गुजरते हैं ना भाई, उन्हें पता होता है मतलब क्या चीजें चल रही होती हैं, क्या चीजें नहीं चल रही होती हैं। तो बस मुझे एक इंतजार रहेगा तुम्हारे एक सब्सक्राइब करने का, और वीडियो को लाइक करने का, और एक वीडियो को शेयर करने का, इस वीडियो को मतलब सभी के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, बस इतना ही निवेदन है तुमसे, बस खाली, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपकी राय है मतलब आप मतलब अपने कमेंट जरूर करके बताएं, जरूर करके बताएं, क्योंकि मैं आज तक किसी से न कहूँ, ये हिस्ट्री मेरे घर वालों को भी नहीं पता है। अभी मैंने इतनी सारी चीजें कर चुका हूँ, मतलब किसी को ना पता, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर भाई तुम 26 के लिए जाओगे तो बाकी तुम देख लेना भाई, अगर तुम्हें पढ़ना है केमिस्ट्री, बाकी पिछले साल मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी, अगर तुम्हें तरीका सही लगे तो 26 के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे सबसे पहले। अब बाकी तुम्हारी कमेंट के ऊपर निर्भर रहेगा भाई, क्योंकि यार मैं थक चुका हूँ, टूट चुका हूँ पूरी तरीके से भाई, 4 साल बिगड़ना कोई मामूली बात नहीं होती है। वही सिलेबस, वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, वही सारी चीजें, वही लौट फिर दिन रात उसी में, दिन रात उसी में चल रहे हैं भाई। ठीक है भाई, परसों रिजल्ट आया आज 16 तारीख है, और आज ही वीडियो अपलोड रहेगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए भाई। ठीक है भाई।